नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 NCERT गणित की प्रश्नावली 14.1 सांख्यिकी के सवालों को हल करेंगे। बच्चों, हम इसमें सीखेंगे प्रत्येक विधि से माध्य ज्ञात करना, जो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। आप इस क्लास को अंत तक पूरा देखें और सवालों को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि ये सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक बारंबारता बटन दिया हुआ है, एक सारणी दी हुई है, इसमें पौधों की संख्या लिखी हुई है और घरों की संख्या लिखी हुई है। इसमें आपको माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, मतलब माध्य ज्ञात करना है। और ये भी इसमें लिखा है कि आप इसको हल करने में कौन सी विधि का प्रयोग करोगे और क्यों करोगे। तो देखो, इसको हल करने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े छोटे हैं। जब आंकड़े हमारे पास छोटे हो तो आप उसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करें, क्योंकि वो बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तो बेटा, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो बताओ, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखो सूत्र क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f। ये सूत्र होता है आपके प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का, ठीक है। तो चलिए सवाल की तरफ देखो। ये तो है आपके वर्ग अंतराल और ये है आपके बारंबारता। ये तो है वर्ग अंतराल और ये क्या है, बारंबारता। बारंबारता को लिखते हैं हम f से, ठीक है। कैसे लिखते हैं? f से, ठीक है। तो देखो, आपको जब भी माध्य ज्ञात करना हो, तीन विधियां हैं माध्य ज्ञात करने की। तीनों में से कोई सी भी विधि हो, अगर आपको वर्ग अंतराल दे रखा है तो आप सबसे पहले x ज्ञात करोगे। x मतलब मध्यमान, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें ज्ञात करना है x। अब देखो x कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझिएगा। x कैसे ज्ञात करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर इसमें 2 का भाग देना है। दोनों को जोड़कर इनका आधा कर लो। दोनों को जोड़कर उनका क्या कर लो, आधा। कैसे? देखो, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 का आधा कितना होता है, 1, 2 का आधा 1, तो ये 1 आ गया, x का मान आ गया। आगे भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन मैं इससे भी एक और शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि आगे का मान आपको कैसे लिखना है। या आपको अंतर देखना है, कितने का अंतर है भाई, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 2 का अंतर है ना। तो आपको क्या करना है, आगे 2 2 जोड़ते जाना है, तो आपको x का मान पूरा पता हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। अगर x का मान बहुत ही आसानी से आपको सब में ऐसे देखो, 2 और 4 6, 6 का आधा 3, 4 और 6 10, 10 का आधा 5, ऐसे होता है सब में। लेकिन सबसे पहले आपको इसका मान ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका ये है, पहला जो मान है दोनों को जोड़कर इनका आधा कर लो और फिर जो अंतर है उसको आगे जोड़ते जाओ। आपको किसका मान पता चल जाएगा, x का मान पता चल जाएगा। चल गया x का मान पता। अब देखो सूत्र में, यहाँ देखो f को गुणा करना है x से, f इंटू x। तो देखो बेटा, f को गुणा करेंगे x से, तो यहाँ लिखेंगे f इंटू x, ठीक है। ये रहा f और ये रहा x, गुणा करो, 1 एकम 1, 2 तिया 6, 5 को 1 से करेंगे तो 5, 5 7 35, 9 6 54, 11 दूनी 22, 33 39। तो ये आपके f इंटू x का मान हो गया। सबसे पहले आपको x ज्ञात करना है, फिर f को x से गुणा करना है, हो गया। अब देखो सूत्र में, सिग्मा f इंटू x, सिग्मा का अर्थ होता है योग, किसका योग, f इंटू x का। और यहाँ सिग्मा का अर्थ होता है योग, किसका योग, f का। तो देखो, एक तो जो बारंबारता है ना आपकी f है, इसका जोड़ करना है आपको। तो यहाँ देखो सिग्मा f, सबको जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 2 17, 17 और 3, ये हो गया आपके 20, ठीक है। अब सिग्मा f इंटू x, मतलब इसका भी आपको जोड़ करना है। तो यहाँ सिग्मा f इंटू x, सबको जोड़ेंगे, 1 और 6 7,
7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, हासिल का 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 हो गया आपके 16, तो इसका जोड़ आ गया आपके 162। ठीक है, सभी मान सूत्र के हमें पता चल गए। अब सूत्र में ये मान रखने हैं। तो देखो x बार का मतलब तो माध्य होता है बराबर सिग्मा f इंटू एक्स का मान कितना है 162, तो ये 162 बटा सिग्मा f का मान कितना है 20, तो ये आपके 20। ठीक है, अब 20 का भाग देना है 162 में, तो क्या करो, या तो आप दोनों को 2 से काट लो या 20 का भाग दे दो डायरेक्ट ही। ठीक है, तो 20 आटे 20 का भाग दे दो, ठीक है ना 162 में, तो 20 आटे 160, 8 बार कितना बचा 2। अब भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 उतर जाएगा, 20 से कम 20, तो इसका भाग इसमें जाएगा आपके 8.1 बार, तो ये आएगा आपका माध्य पदों की संख्या। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो दूसरा, देखो यहाँ पर भी आपको एक टेबल दी हुई है, पहले दे रखी है दैनिक मजदूरी रुपयों में, फिर दे रखी है श्रमिकों की संख्या। ठीक है बेटा, अब यहाँ भी आपको माध्य ज्ञात करना है, या आप कोई सी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैं इसी सवाल को भी आपको प्रत्यक्ष विधि से ही समझाऊंगा। तो देखो विधि कोई सी भी हो, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है x, x बोले तो मध्यमान। ठीक है, सबसे पहले x ही ज्ञात करना पड़ेगा जब आपको वर्ग अंतराल दिया हो। और जो दूसरे नंबर पे होता है वो होती है आपके बारंबारता f, ये f में बारंबारता है। अब देखो x कैसे ज्ञात करते हैं, जैसा यहाँ बताया मैंने, कैसे इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर लो। तो देखो 500 में 520 जोड़ा तो कितना हो गया 1020, और 1020 का आधा करोगे तो 510, आधा करना नहीं आता है तो 2 का भाग लगा दो, 5 दोनों को जोड़ा तो 1020 और इसका आधा करोगे तो हो गया 510। अब आगे का मान कैसे ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच का अंतर देखना है। बताओ कितने का अंतर है, 20 का अंतर है ना, 520 में से 500 घटाओगे तो 20, 20 जोड़ते जाओ आगे, 510 में 20 जोड़ा तो 530, फिर 20 जोड़ा तो 550, 570 और 590, ये आ गया आपके x का मान। ठीक है, अब जैसे x का मान आ जाए और प्रत्यक्ष विधि हो तो आपको f को गुणा करना है x से, मतलब f इंटू, देखो इन दोनों गुणा करेंगे, ये f है x, तो 0 तो पहले लिख लो आप 0, अब 12 एकम 12, हासिल का 1, 12 पंजे 60 और 1 61 हो गया। अब देखो इन दोनों को 0 का तो 0, 42 हासिल का 4, 4 पंजे 70, 70 और 4 हो गया आपके 74। अब देखो 0 का तो 0 पहले उतार लेंगे, 8 पंजे 40, हासिल का 4, 8 पंजे 40 और 4 हो गया आपके 44। अब बेटा ये दोनों गुणा, देखो 0 का तो 0, 7 6 42, हासिल का 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 हो गया 34। अब देखो इन दोनों को गुणा, 1 0 यार 1 0 यार, तो ये 2 0। ठीक है, और 59 को 1 से गुणा करेंगे तो 59 एकम 59, तो आ गया f इंटू एक्स। ठीक है, अब आपका सूत्र क्या है प्रत्यक्ष विधि का, x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f। ठीक है, क्या बताया था अभी कि आपको f का जोड़ करना है, विधि कोई सी भी हो माध्य ज्ञात करने की, f तो प्रत्येक विधि में जोड़ना है आपको, इसको जोड़ो तो सिग्मा f, तो देखो जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 8 14, 14 8 से 20 की 0, हासिल का 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो ये आ गया आपके 50। कैसे जोड़ो, अपने हिसाब से जोड़ना है, 12 और 8 20, 14 8 से 20, 20 20 40, 40 और 10 50 आ गया। ठीक है, अब देखो f इंटू एक्स, इसी का भी जोड़ करना है आपको, तो देखो यहाँ क्या करना है, सिग्मा f इंटू एक्स जोड़ो भाई, तो समय पीछे 0 है तो 0 आ जाएगा, 2 2 4 2 6, ये 6 आ जाएगा, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 हो गया आपके 22, हासिल का 2 बच गया, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 5 हो जाएगा आपके 27, तो ये आ जाएगा 27260। ठीक है, आगे सभी मान आगे, अब सूत्र में मान लिखो, बात करो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो बेटा
सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान ये आ गया आपके 27,260 बटा सिग्मा एफ का मान 50, तो ये आ गया आपके 50। अब 50 का भाग देना है इसमें, तो देखो 0 से तो 0 कट गई ना, 5 का भाग लगाओ, लगा सकते हो आसानी से। 50 25 5 बार 2 बच गया, 2 बचते 22 हो गया, 5 का भाग 4 बन गए 20 4 बार 2 बच गया 26 हो गया, 50 25 1 बच गया। अब आगे संख्या नहीं है तो भाग नहीं जाएगा, तो 10 मूल लगाएंगे, 10 मूल लगाते 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो आपका माध्य आ गया 545.2। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान है। उम्मीद है दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक बार फिर समझ लो, सबसे पहले तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। यदि सूत्र याद है तो आसानी से बना सकते हो। कैसे करोगे? सबसे पहले यदि सवाल में वर्ग अंतराल दे रखा हो, बारंबारता दे रखी हो, तो सबसे पहले x का मान ज्ञात करोगे। x का मान कैसे? इन दोनों को जोड़कर इनका आधा कर लोगे। ठीक है, फिर आगे के मान के लिए जितना अंतर है वो जोड़ते जाओगे। ठीक है, f को x से गुणा करोगे, f का जोड़ करोगे, fx का जोड़ करोगे, fx के जोड़ में f का भाग लगाओगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। एक और सवाल है जिसमें बारंबारता ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से समझ लो। देखो इस सवाल नंबर 3 में आपको माध्य जेब खर्च रुपए 18 दे रखे हैं और जो ये लुप्त बारंबारता f है इसका मान ज्ञात करना है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। इसको भी हम प्रत्यक्ष विधि से ही हल करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर माध्य दे रखा है आपको, मतलब उत्तर दे रखा है। माध्य बोले तो x बार का मान दे रखा है आपको 18, x बार बराबर 18 दिया हुआ है और आपको जो ये लुप्त बारंबारता है ना f, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, सेम वैसे जैसे पिछले सवाल करे थे। क्या करना है? सबसे पहले विधि कोई सी भी हो आपको ज्ञात करना है x, बोले तो मध्य मान। तो देखो x कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों को जोड़कर इनका क्या करते हैं? आधा करते हैं। तो देखो 13 में 11 जोड़ा 24, 24 का आधा करोगे तो हो जाएगा 12। 24 का आधा कितना होता है? 12। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे? इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। 13 में 11 देख लो, 2 जोड़ते जाओ, 12 में 2 जोड़ा तो 14, 14 में 2 जोड़ा तो 16, 16 में 2 जोड़ा तो 18, फिर 20, फिर 22 और यहाँ हो गया आपके 24। तो देखो कितनी आसानी से हमने x ज्ञात कर लिया। हो गया। अब प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं? f को गुणा करते हैं x से, f इंटू एक्स। तो ये बेटा आपके f है और ये आपके x है, तो गुणा करेंगे दोनों को। तो गुणा करो, 12 स्थान 84। ठीक है, अब ये दोनों गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 चौके 24 बचे 2, 6 और 2 8। ठीक है, अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये दोनों का गुणा होगा आपके 16 नाम का 144। ठीक है, अब ये दोनों गुणा होंगे देखो 18 3 54, 18 और 5 हो गए आपके 23। ठीक है, अब ये दोनों 20 को f से गुणा करोगे ना तो ये आएगा 20f। ठीक है, अब ये दोनों 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। अब ये देखो 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। ये हो जाएंगे आपके 96। हो गया। अब क्या करना है? f इंटू एक्स को जोड़ना है। ठीक है, तो सिग्मा f इंटू एक्स, इनको जोड़ेंगे भाई। तो जोड़ेंगे ना तो ये 20f अलग जुड़ेगा और ये बाकी सब अलग जुड़ेंगे। कैसे? देखो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22 का 2, हासिल का 2, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 हो गए आपके 25, 25 और 1 26, 26 और 9 हो गए आपके 33। तो ये 5 आ जाएगा, हासिल का 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो ये आएगा 752 और ये 20 को अलग रखना है आपको, यहाँ लिखना है 20f प्लस में। ठीक है, सबका जोड़ दो क्या? 752 और प्लस का 20 है। f का भी आपको सब में जोड़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ आएगा सिग्मा f। तो बेटा देखो सिग्मा f में ये f अलग जुड़ेगा, बाकी सब संख्या अलग जुड़ेगी। तो देखो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 7 और 6 13, 13 और 9 22,
22 और 13 हो गए आपके 35, 35 और 5 हो गए आपके 40, 40 और आपके 4 हो गए 44 और प्लस का आ जाएगा आपके f। आगे सभी का मान। अब सूत्र लिखो, बताओ प्रत्येक विधि का सूत्र क्या है? x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f, ये होता है। ठीक है, अब देखो बेटा x बार मतलब माध्य, उसका मान कितना है? 18। तो यहां लिखेंगे हम 18 बराबर सिग्मा f इंटू एक्स का मान 752 प्लस 20 है, 752 प्लस 20 f बटा सिग्मा f, सिग्मा f का मान है 44 प्लस f, 44 प्लस f। ठीक है, अब मान लो, देखो अब हल करना है इसको, तो देखो मान लो इसके बटे में कितना है? 1 है। तो यहाँ आप करोगे वज्र गुणा, मतलब इसको तो इससे गुणा करोगे और इसको इससे गुणा करोगे, तो 1 को इन दोनों से गुणा करोगे ना तो सेम आएगा, 752 प्लस 20f बराबर, अब 18 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो देखो 18 चौक 72, हासिल का 7, 18 चौक 72, 72 और 7, 72 और 7 हो गया आपके 89। ठीक है, हो गया, प्लस है तो प्लस, अब 18 को f से करेंगे तो 18f आ जाएंगे। आगे समझ में? अब क्या करना है? पक्षांतरण करना है, f वाली संख्या एक तरफ और ये गणित वाली संख्या एक तरफ, मतलब 18f को तो इधर लेके आना है और 752 को उधर लेके जाना है। तो देखो यहाँ क्या बचेगा? 20f, अब ये 18f इधर आएगा, यहाँ प्लस का इधर आते हो जाएगा माइनस का, यहाँ बचा 792, ये 752 यहाँ प्लस का है तो उधर जाते हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो देखो बेटा 20f में से 18f घटाए तो यहाँ बच गया आपके 2f बराबर 792 में से 752 घटाना है तो 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4 और 7 में 7 गया तो 0 आ गया। अब देखो मान हमें f का ज्ञात करना है, तो ये 2 गुणा है तो किसमें जाएगा? भाग में। तो बताओ f बराबर आ जाएगा 40 बटा 2, 2 का भाग देंगे तो f का मान आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा आपके f का मान। ठीक है, सेम उसी तरह का मेथड है। ठीक है, बस आपको क्या करना है? गुणा, देखो पहले तो x ज्ञात करना है जो तरीका बताया, फिर f को x से गुणा करना है, कर दिया, f का जोड़ करोगे तो f अलग रखोगे, यहाँ 20f अलग रखोगे, माध्य दे रखा है तो माध्य की जगह माध्य रख देंगे, वज्र गुणा करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगली जो क्लास होगी अपनी, ये क्लास हम यही समाप्त करेंगे, उसमें हम कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सभी सवाल समझ में